हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं आपका साइंस एजुकेटर ज्ञान सर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज हम ट्वेल्थ का फिजिक्स में का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। पिछले क्लास में जैसा कि आप लोगों ने लॉजिक गेट पढ़ा था और उसी का एक टॉपिक बच गया था सिस्टम। जैसे कि आप लोग बाइनरी सिस्टम पढ़े होंगे, डेसिमल सिस्टम पढ़े हुए हैं, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो बात करते हैं पहला, जिसे दो सिस्टम ही में आइए सिस्टम की बात करते हैं। ये नंबर लिखने का है, सिस्टम किस तरह से होते हैं। ये दो डिवाइड होने के लिए तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन यहाँ नंबर से बात करते हैं। तो पहला होता है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, और दूसरा हम जो पढ़ना है वो है क्या है, बाइनरी सिस्टम। चेक कर लीजिए लाइट प्रॉपर है, वीडियो साफ आ रही है, ये भी आप देख लीजिए। ज़्यादा दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, लाइट का कोई प्रॉब्लम है, साउंड अच्छे से आ रही है कि नहीं आपको। ठीक है, तो सिस्टम से हम पहला स्टार्ट करते हैं डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम जो हम नंबर यूज करते हैं वो सारे के सारे किस में यूज करते हैं, डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं। जैसे 1, 2, 50, 100, 500, 700। तो आखिर बेसिकली डिफरेंस क्या है। फिर बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं तो बाइनरी डेसिमल, जिसका हिंदी है दार्शनिक पद्धति। ये तो हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। और वीडियो स्टार्ट करने पर इतना ज़रूर कहूँगा, अगर वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे कर लेना यार, क्या इसमें रखा हुआ है। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। इससे आप लोग जितने अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मैं भी वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहता हूँ कि चलो कम से कम बच्चों लोग मेरा हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं डेसिमल सिस्टम की। पहले स्टार्ट डेसिमल से ही करते हैं, धीरे धीरे सब चैप्टर खत्म होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक, हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए टेंशन मत लीजिएगा लोग, घबरा सकता है। पद्धति, ठीक है, दार्शनिक पद्धति। अब देखिए दार्शनिक पद्धति होता क्या है, इसको हम डिफाइन करने के लिए कर सकते हैं कि वैसा पद्धति जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, दार्शनिक पद्धति। क्या बाबू, वैसा पद्धति जिसमें 0 से लेकर 9 तक, कौन कौन सा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल संख्याओं का जिसमें उपयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, तो दार्शनिक पद्धति कहलाएगा, मतलब डेसिमल सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, इसको परिभाषित भी कर सकते हैं इस तरह से, कोई प्रॉब्लम। जैसे में हम जितना भी अंक लिखते हैं, मान लो 150 लिख दिए, 200 लिख दिए, 50 लिख दिए, 100 लिख दिए, ये सारे के सारे क्या है, डेसिमल सिस्टम है। 101 103 लिख दिए, 107 लिख दीजिए, ये सब क्या है, दार्शनिक पद्धति है। तो डिफिनीशन तो ऑलरेडी क्लियर हो गया है कि वैसा पद्धति चाहे वैसा सिस्टम जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक की संख्या उपयोग करते हैं उसका। अब इसकी बात करते हैं, एक और चीज़ में जोड़ लिया कि इसका आधार क्या होता है। आधार इन द सेंस कहने का मतलब बेस, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, अगर बेस नहीं जानते हैं तो पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन में दार्शनिक पद्धति है कि बाइनरी सिस्टम है, मतलब द्विधारी पद्धति है। ठीक है, कॉपी करके नोट कर लीजिए। अब बेस कहाँ से डिपेंड होता है, तभी देखिए संख्या कितनी है, टोटल इसमें कितनी है, 10 संख्या है, तो जिसका भी बेस 10 हो वो क्या कहलाएगा, दार्शनिक पद्धति कहलाएगा। ठीक है, जिसका बेस 10 हो वो दार्शनिक पद्धति कहलाता है। तो ये नोट कर सकते हैं आप। मज़ा कब आएगा, जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे तब, मैंने दार्शनिक से हम बाइनरी जाएंगे और बाइनरी से दार्शनिक आएंगे, तब हमको मज़ा आएगा। तो पहले अभी इतना ज़रूर जान लीजिए कि जितना भी हमारा सिस्टम, जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, सबका सब किस में होता है, दार्शनिक पद्धति में होता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। बेस कितना होगा बाबू, इसका बेस 10 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है, टोटल नंबर का जो संख्या है कितना है, तो 1, 2, 9 तो यही हो गया, 1, 0, तो टोटल कितने हैं, 10 है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, दार्शनिक पद्धति कहलाएगा। अब दूसरे सिस्टम की बात करते हैं। ये सब एक बार वन शॉर्ट वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा, पूरा एक ही वीडियो में आपका दार्शनिक और बाइनरी दोनों खत्म हो जाएगा। कैसे किस तरह बदलेंगे वो भी आप जान लीजिएगा। ठीक है, तो अब दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम मतलब क्या हो गया, द्विधारी
पद्धति। अब इसको डिफाइन करना है, तो बाइनरी मतलब क्या होता है, बाइनरी, बाई, डाया, ये सब जहां भी दो बातों की करें जिसका दो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, बाइनरी में कहलाएगा। मतलब सिंपल नाम से ही हो गया कि 0 और 1, वैसा पद्धति जो 0 और 1 से निरूपित हो या जिसमें दो संख्या 0 और 1 का उपयोग किया जाए वो क्या कहलाएगा, द्विधारी पद्धति कहलाएगा, मतलब बाइनरी सिस्टम कहलाएगा, नाम से ही फेमस है। अब बात जैसे कि हम लिख देंगे 100, तो 100 तो ये भी 0 और 1 है तो ये भी द्विधारी है, लेकिन 100 भी हमारा क्या होता है, डेसिमल में आता है, तो यही नहीं बताया ना। तब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, आप लोग खुद ब खुद बता सकते हैं। जैसे उसमें 9, 10 था तो इसमें बेस क्या हो गया, आधार इसका क्या हो जाएगा बाबू, जिसको इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं, ये किसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर 100 के पास 2 लिखा हुआ है तो ये कौन सा पद्धति में है, द्विधारी पद्धति में है, समझे बाबू, द्विधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम में है। और यही 100 के पास यहाँ 10 लिख देता तो कौन सा पद्धति में हो जाता, बोलिए किस पद्धति में हो जाता, दार्शनिक पद्धति में होगा। जस्ट अभी पढ़े ना जी ऊपर, तो यही है, उसमें 10 दो ही अंतर है, उसमें टोटल 10 संख्या यूज कर रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, वो क्या कहलाएगा, दार्शनिक पद्धति। ऐसे मात्र 2 ही संख्या यूज कर रहे हैं 0 और 1, ये क्या कहलाएगा, द्विधारी पद्धति। तो जहां भी हमको 0 1 दिखे समझ लीजिए द्विधारी पद्धति है। लेकिन बेस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसमें बेस क्या होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए। इतना समझ गए, तो परिभाषित भी कर सकते हैं कि वैसा पद्धति जिसमें 0 और 1 दोनों का उपयोग होता हो, चाहे उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्विधारी पद्धति कहते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं द्विधारी और बाइनरी में क्या अंतर है। हम एक ई साइड में लिख देते हैं डेसिमल और इधर लिख देते हैं बाइनरी। सिस्टम भी लिख ही दीजिए, छोटा छोटा लिखने से क्या फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए द्विधारी में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ये टोटल पद्धति था। टोटल इतना काउंट हुआ। मार्कर का थोड़ा प्रॉब्लम है क्या, दिख रहा है बच्चों, कमेंट कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका किस में है, इधर। अब बाइनरी कैसे, ये तो हम काउंटिंग करना स्टार्ट कर दे, चाहे तो हम लाखों तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास मार्कर, टाइम और साथ में बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बात करते हैं बाइनरी में। तो बाइनरी क्या कहा है कि जिसमें सिर्फ क्या यूज होगा, 2 ही संख्या यूज होगी, 0 और 1। तो ऊपर से लिखना स्टार्ट किए, मान लीजिए 0 इसमें 0 और इसमें भी 0 होगा, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 होगा, लेकिन यहाँ क्या है, 2 है तो यहाँ 2 नहीं ना होगा। अब देखेंगे 0 1 के बाद वैसा कौन सी संख्या है जो 0 और 1 से बनी हुई है, तो 1 के बाद एक 10 ऐसा संख्या आएगा जो 0 और 1 से बना हुआ है, तो 2 का बाइनरी में क्या हो गया, 10 हो गया। 3 की बात करेंगे तो देखिए 10 के बाद क्या आएगा जो 0 और 1 से बना हुआ है, 11 आएगा, तो 3 का बाइनरी नंबर क्या हो गया, 11 हो गया। 4 की बात करते हैं तो अब 11 के बाद 100वें ऐसा संख्या आएगा जो कि बाइनरी में होगा, ठीक है। इसके बाद तो 100 के बाद क्या आता है, 101 आता है, इसके बाद क्या आएगा तो 110 आएगा, इसके बाद क्या आएगा तो 111 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1000 आएगा। यही ना संख्या है जो 0 और 1 से बनी हुई है। और उसके बाद क्या आएगा तो 1001, समझ में आ गया। चाहे तो 10 11 12 कुछ भी लिख सकते हैं आप, नीचे तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पद्धति क्या कहलाएगा, इधर वाला क्या पद्धति है, बाइनरी पद्धति सिस्टम है, इधर वाला क्या है तो डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ तक तो बेसिक था। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन का, मतलब बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 9 तक है तो आपको याद भी होगा तो लाइन से लिख सकते हैं, लेकिन 750 50 60 70 80 90 100 दे दे तो उसका कैसे, वो कितना तक लिखते जाइए, इधर भी लिखिएगा और इधर भी लिखिएगा, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो बहुत कुछ सब चीज़ पॉसिबल है, लेकिन टाइम चाहिए उसके लिए, हर चीज़ चाहिए, और उतना टाइम आपको एग्जाम देगा नहीं। आपको 1 मिनट में 2 क्वेश्चन बनाने होंगे जब आप ज्योमेट्री की बात करते हैं तो चलिए अब वो सीखते हैं। पहले हम बात करते हैं बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, मैंने डेसिमल टू बाइनरी में जाना है, डेसिमल से टू बाइनरी, ठीक है। ये आपका हेडिंग हो गया डेसिमल टू बाइनरी।
डेसिमल अपने से कोई नंबर लीजिए, मान लीजिए हम 50 ले लेते हैं, ठीक है 50 ले लेते हैं। तो 50 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो फैक्टर तो करना आपको आता ही होगा। 2 से बेस क्या था 2, बाइनरी के किस में जाना है, बेस था तो 2 ही से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 50 में डिवाइड करें तो कितना बार में कट जाएगा, 25 दूनी 50 होगा। हासिल क्या बचेगा इसका, रिमाइंडर 0 बढ़ गए। फिर इसको काट रहे हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 दूनी 24, तो 12 बार में कटेगा। लेकिन 24 से हो रहा है तो एक क्या होगा, 12 दूनी 24, एक 25 हो गया। फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 छक 12, तो कट गया पूरी तरह, हासिल नहीं बचा तो 0। 2 तियां 6, हासिल बचा नहीं बाबू तो 0। 2 एक बार जाएगा तो 2, 1 हासिल 3। इतना हो गया। ये भाग देने तो आपको बचपन में पढ़े होंगे, 7, 8, 9, 10 का भाग है, तो भाग देते रहिए। अब सजाने का क्या तरीका है, नीचे से ऊपर की ओर सजा दीजिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नहीं सजाना है, नीचे से ऊपर। किस तरह, नीचे से ऊपर। तो 1 1 0 0 1 0, और इसका बेस क्या हो जाएगा वो 2। क्वेश्चन यही रहेगा कि 50 10 से हम बाइनरी कितना में भरेंगे, माने ये गैप दे देगा क्वेश्चन में कि बाबू इसका मान क्या होगा। तो आप इस तरह बारी बारी से निकाल कर यहाँ भर सकते हैं। मतलब ये मेरा डेसिमल था, यहाँ से आप किस में चले गए, बाइनरी में। तो ये आपका आंसर आएगा कितना, नीचे से सजाना है। कभी कभी लड़के क्या करते हैं कि ऊपर से सजाते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए 76 से ले लेते हैं। 76 इसको हमको किस में देना है, 76 को किस में चेंज करना है, ये डेसिमल में है, देखने से भी लग रहा है 76 डेसिमल में है। और इसको किस में चेंज करना है, बाइनरी में। प्रूव है मतलब बाइनरी में जाना है। तो 2 से भाग दीजिए। क्या बोले थे, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। ये चीज़ आप जान जाइए, बस पढ़ते रहिए, सब समझ में आएगा। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 दूना 76, देख लीजिए 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7, 8 दूनी 76। तो पूरी कट गया, तो हासिल क्या बचेगा 0। अब देखिए 2 से, तो 19 दूनी 38, तो हासिल क्या बचेगा 2। फिर 2 से, तो 9 दूनी 18, लेकिन हासिल यहाँ 1 बच रहा है ना, तो 1 यहाँ रख दीजिए। फिर 2 से, 2 चौके 8, हासिल क्या बचेगा 1। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, हासिल क्या बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 2 1 2, हासिल क्या बचेगा 0। और वही सेम केस नीचे से सजा दीजिए। तो नीचे से सजाइए तो क्या, 1 0 0 1 1 0 0। ये आपका क्या आ गया, बाइनरी सिस्टम में आ गया। तो नहीं बन जाएगा, अरे बहुत आसान है, तो बस थोड़ा सा हेल्प की मेहनत कीजिएगा, लो चुटकियों में सारा। ये तो आप समझ गए डेसिमल टू बाइनरी। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। इसमें क्या करना है, 2 से भाग देना है, और जस्ट इसका उल्टा होगा उसमें। तो चलिए इसको मिटाते हैं। इसको मिटाएंगे। अब बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। सिस्टम। अब मान लीजिए बाइनरी में 100, इसको चेंज करना है बाबू आपको किस में, डेसिमल में। देखिए 100 लिख दिया जाए तो ये पता चलेगा कि बाइनरी में है कि डेसिमल में है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये भी 10 से स्टार्ट है, डेसिमल भी 10 से स्टार्ट होता है, बाइनरी भी 10 से स्टार्ट। तब ये कैसे पता चलेगा बाइनरी में, तो इसको यहाँ 10 लिखना पड़ेगा, तो ये डेसिमल में हो जाएगा। यहाँ 2 लिख दिया तो बाइनरी में, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो ये किस में है, बाइनरी में है। तो बाइनरी में देखने के लिए पहले देखते हैं कितना पॉइंट है, 1 2 1 2 3, 3 अंक है, 3 डिजिट का है ना जी नंबर। तो पहला डिजिट लेते हैं, पहला इसको ले, तो इसके बाद कितने जीरो हैं, 1 और 2। तो इसमें क्या करेंगे 2, उसमें क्या करना है 2 से भाग देना है, इसमें 2 के पावर से गुना करना है, यही अंतर है और कुछ नहीं। तो 2, इस 1 के बाद कितना शून्य है, तो 1 और 1, तो पावर क्या हो गया 2 हो गया, प्लस फिर अब इसका काम खत्म, तब 0 गुने क्या हो जाएगा
2 के पावर कितना है, इसके बाद कितना शून्य है, इस शून्य के बाद एक ही ना है तो 1 प्लस फिर इसका काम खत्म, तब ये बच गया 0 इंटू 2 का पावर 0। इस 0 के बाद नहीं ना, तो देखिए 1 2 और 3, यहाँ 3 अंक है, 3 डिजिट है, तो 3 बार मल्टीपल होगा। तब कितना हो गया, 2 का पावर 2, तो 2 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा 0, और 0 से किसी चीज़ में गुना कीजिए तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना का है, 4 का। चार्ट में देख लीजिएगा 4 का ही उतना आया होगा। है किसी को दिक्कत? हमको कुछ नहीं करना है, नंबर देखना है कितना है, 1 2 3 गो, तो 1 का गुने इसके बाद 2 को सुना तो 2 का पावर 2, इस 0 के बाद 1 को सुना तो 2 का पावर 1, इस 0 के बाद 1 भी नहीं तो 2 का पावर 0। माने जो फाइनल है वहां से एक एक करके डिक्रीज करते जाइए। 5 है तो 4 3 2 0, 5 है तो 4 3 2 0 2 1 0, ऐसे करके बढ़ जाएगा। एक टॉपिक और इसमें लेते हैं, एक क्वेश्चन। ये तो समझ में आ गया है, पॉज करके नोट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि वीडियो में लिखिएगा तब तो बहुत टाइम लगेगा ना, उतना देर आप भी बोर हो जाइएगा, हम तो होंगे ही, आप भी हो जाइएगा। पढ़ाई देखिए, पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई शौक से आदमी करता है, कभी कभी मजबूरी में करता है। और किसको पढ़ने का मन करता है, आप ही बताओ ना। और जब प्रॉब्लम नहीं रहता तो कौन पढ़ता है? सब कोई चाहते हैं कि हाँ करोड़ों रुपया आ जाए, आदमी ऐश कर, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। कब आएगा? 2 चीज़ होता है, आप नहीं सुधरिएगा तो आपके बेटे को सुधरना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी के बेटा कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना है। कारण क्या है कि उसके बाप दादा ने इतना पैसा कमा दिया है कि वो नहीं कमाएगा तो खा लेगा 7 पुश्त। लेकिन हम में क्या है कि हम लोग हैं कि हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, और जो हमारे ऊपर वाले मेहनत नहीं की तो हम लोग करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे बेटे को मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सोचने वाली बात है। चलिए एक और स्टेप लेते हैं। ये किस में है? बाइनरी में। तो देखने से ही लग रहा है कि सिर्फ 1 और 0 है, इसको 10 में ले जाना है। तो इसकी नंबर ऑफ काउंट कितना है जी? 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट की बात करते हैं, तो 1 इंटू इसके बाद कितने शून्य हैं? 1 2 3 4 है, तो 2 के पावर 4 हो गए, प्लस इसका काम खत्म, फिर 1, इसके बाद कितने हैं? तो 3, तो 3 हो गए, प्लस 0, 0 के बाद कितने हैं? तो 2, तो 2 हो गए, प्लस 1, इसके 1 के बाद कितने हैं? तो 1, तो 2 के पावर 1 हो गए, प्लस 1, 1 के बाद कितने हैं? 0, तो गुने 2 के पावर 0। देखिए क्या बोले थे, 4 है तो 4 3 2 1 0, 5 रहेगा तो 5 4 3 2 1 0, ऐसे ही बढ़ते रहे। तो इसका 1 से 2 के पावर 4 हो गया, प्लस ये 2 के पावर 3 हो गया, प्लस इसका मान क्या आएगा? 0 है, क्योंकि 0 से गुना करना है, प्लस ये 2 के पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 2 का पावर 0। यहाँ बहुत सारे लड़के गलती करते हैं, उसको भी क्या करते हैं? 0 मान के ख़त्म कर दे। लेकिन नहीं भैया, किसी चीज़ का पावर 0 क्या मान होगा? किसी चीज़ का पावर 0, समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? किसी चीज़ का पावर 0 का मान क्या होगा? 1, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1। तो 2 में 16, ये 8, ये 2, अब प्लस 1 जोड़ लीजिए, 8 है 10, 8 है 2 10, 10 16 26 1 27। तो ये टोटल क्या हो जाएंगे? काउंट कर लीजिएगा, ये 10 में आ गए, तो ये कितने होंगे? 27 आपके आंसर हो गए। नहीं समझ में आ गया? बस यही तो है बाइनरी से। ये भी 1 2 3 क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए हमको बनाना पड़ा। अगर आप वीडियो में नए हैं, यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।